पिछली वीडियो में हमने समझा था कि एडेनॉइड्स क्या होते हैं और उनके अर्ली साइंस क्या हैं। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका ट्रीटमेंट क्या है और मैनेजमेंट क्या है और इसको बिना सर्जरी के किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकुश जैन। आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एडेनॉइड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। पहला स्टेप, करेक्ट डायग्नोसिस। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर ब्लॉक्ड नोज एडेनॉइड्स नहीं होती। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर चेक करता है सिम्टम्स की हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और कभी कभी एक्सरे, लेटरल नेजोफैरिंग्स व्यू। इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस अवॉइड करें। अब दूसरा आता है इसका मैनेजमेंट। इसका ट्रीटमेंट 3 स्टेप्स में होता है। पहला, प्रेजेंट सिम्टम्स को कंट्रोल करना, जैसे नेजल ब्लॉकेज, माउथ ब्रीदिंग है। इसको हम मेडिसिन के साथ साथ और किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इनके तरीके हैं नेजल सलाइन ड्रॉप्स यूज करना, रात को सोने से पहले नेजल हाइजीन को मेंटेन करना। दूसरा, रिकरेंसी को कंट्रोल करना। रिकरेंसी के लिए क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, जैसे एलर्जी किस किस चीज से हो रही है, डस्ट से, स्मोक से, कोल्ड एक्सपोजर से, ठंडी चीजों से, तो उन सब चीजों को अवॉइड करना। साथ में स्टीम इनहेलेशन जरूर देना। स्टीम से जितना भी कफ एंड कोल्ड है वो रेगुलर बेसिस पे निकल जाता है और रिकरेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का नेचुरल तरीका है, सबसे पहला बैलेंस डाइट देना, प्रॉपर स्लीप रूटीन फॉलो आउट करना और विटामिन सी रिच डाइट देना। याद रखिए, एडेनॉइड्स कभी अकेले नहीं होते। सबसे पहले टॉन्सिल्स की एनलार्जमेंट स्टार्ट होती है, फिर एडेनॉइड्स की एनलार्जमेंट स्टार्ट होती है, इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते साइनसाइटिस पे जाता है, फिर नेजल पॉलिप पे जाता है और फिर लास्टली में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। इसलिए हर केस को प्रॉपर इवैल्यूएट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं इन सब चीजों के लिए। एक बहुत फेमस मेडिसिन है जिस मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया आयोड। बट याद रखें, ट्रीटमेंट हमेशा स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है, जैसा स्टेज उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट। हर केस अलग होता है, इसलिए प्रॉपर इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, ट्रीटमेंट डिले करना बच्चे की स्लीप, ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। अगर आपको भी अपने बच्चे के लिए एक प्रॉपर इवैल्यूएशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा।